अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, Z9 टीवी में आपका इस्तकबाल है। इकरा मिशन जूनियर कॉलेज नवाब साहब कुंटा जहानुमा हैदराबाद सपोर्टेड बाय AMP मुंबई की जानिब से एक्सक्लूसिव कोचिंग प्रोग्राम फर्स्ट ईयर BPC एंड MPC स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए नीट एंड JEE के ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं, जहां ग्रेविटी लखनऊ की जानिब से इकरा मिशन जूनियर कॉलेज नवाब साहब कुंटा जहानुमा हैदराबाद में ऑनलाइन क्लासेस मौजूद रहेंगे, जो 11 जुलाई 2022 से शुरू हो रहे हैं। याद रखिए, नीट एंड JEE के ऑनलाइन क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए फराहम किया जा रहा है जो नीट एंड JEE के क्लासेस तो ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अपनी कुछ वजूहात और मजबूरियों के तहत नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए इकरा मिशन जूनियर कॉलेज नवाब साहब कुंटा जहानुमा हैदराबाद में सुनहरा मौका फराहम किया जा रहा है। मजीद इस बारे में तफसीलात से बात करते हुए इकरा मिशन जूनियर कॉलेज नवाब साहब कुंटा जहानुमा हैदराबाद के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद साजिद अली ने तफसीलात से वाकिफ करवाया है। आइए देखते हैं। ज्यादा अपडेट्स और न्यूज के लिए देखते रहिए Z9 टीवी। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए, Z9 टीवी यही सच है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरमीडिएट साइंस ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एक ख्वाब होता है कि वो एक अच्छे डॉक्टर या एक अच्छे इंजीनियर बने, लेकिन हमारे वो बच्चे जिनके पेरेंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी जो भारी भरकम फ़ीस होती है कोचिंग की वो अदा नहीं कर सकते, लेकिन वो होनहार होते हैं। वो खा उसका ताल्लुक़ हैदराबाद से हो या अजला से हो, तो ऐसे बच्चों के खातिर पूरे हिंदुस्तान भर के दूर दराज में रहने वाले बच्चों के लिए एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स मुंबई और जो लखनऊ में जो ग्रेविटी नाम का एक नामवर इदारा है, इन दोनों के ताउन से इकरा मिशन जूनियर कॉलेज नवाब साहब कुंटे पर पहली बार एक हाइब्रिड मॉडल लाया गया है। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि इसके जो क्लासेस है वो लखनऊ में चलेंगे और इंडिया में ऐसे 100 मराकज़ होंगे जहाँ पर प्रोजेक्टर के ज़रिए से क्लासेस बच्चे लाइव इंटरेक्शन सवाल और जवाब करके रोज़ाना शाम में 4 से 8 बजे तक, यानी दिन में वो कॉलेज जा सकते हैं और शाम में 4 से 8 तक ये क्लासेस जो कॉलेज में फ़िज़िकली अटेंड कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, जो दूर दराज के हैं, जो देहात के हैं, वो अगर चाहें तो उनके लिए एक ऑनलाइन मॉडल रहेगा जो ये सेंटर से कनेक्टेड रहेंगे। तो ये जो क्लासेस हैं वो मुल्क के नामवर लेक्चरर जो हैं वो पढ़ाएंगे। तो इससे 2 साल इन बच्चों पर मेहनत करने के बाद ऐसे बच्चों के लिए नीट में अच्छा रैंक हासिल करना और JEE में अच्छा रैंक हासिल करना, अगर उनमें जज्बा हो, अगर उनके वालिदैन का सपोर्ट हो, तो ये बिल्कुल बराए नाम फ़ीस पर, जब भी ये नीट और JEE की कोचिंग का नाम आता है, बहुत भारी भरकम फ़ीस होती है। 2 साल में कम से कम उनको 2-2.5 लाख या 3 लाख रुपए पे करना पड़ता है। तो इस मॉडल में सिर्फ मान लीजिए कि माहाना 1000 रुपये देना है और ये 1000 रुपये भी बच्चों की दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए मुकर्रर किया गया है। अगर कोई गरीब बच्चे होंगे जो ये भी अदा नहीं कर सकेंगे, तो AMP के जानिब से इन बच्चों के लिए भी कोई सूरत निकाली जाएगी। इस प्रोजेक्ट का या इस कॉन्सेप्ट का मंशा ये है कि गरीब मुस्लिम तलबा, लड़के और लड़कियां जो बासलाहियत हैं, 10th क्लास में काफ़ी अच्छे नंबरात के साथ, अच्छे रैंक्स के साथ, अच्छे ग्रेड्स के साथ पास हो रहे हैं, लेकिन जिनके वालिदैन जो है भारी भरकम फ़ीस अदा करके उनको कोचिंग नहीं दिला सकते, लेकिन उनके ख्वाब हैं, तो उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स और फिर ग्रेविटी की जानिब से इकरा मिशन जूनियर कॉलेज के ताउन से ये 2 साल का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। 11 जुलाई से इसकी क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। तो मैं वालिदैन से और जो तालीमी मैदान से जुड़े हुए तमाम अहबाब से और जो कौम और मुल्क की फ़िक्र करने वाले तमाम अहबाब से ख्वाहिश करूँगा कि वो इस बराए नाम फ़ीस का जो मॉडल लाया जा रहा है, इससे इस्तेफ़ादा करें और ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन में आएँ। अभी तेलंगाना में जो ग्रुप सर्विसेज का ऐलान किया गया है, बहुत सारे बच्चे इवन फॉर्म भी दाखिल नहीं कर रहे हैं।
तो जब बच्चों को हम तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लोग जो है न सिर्फ इम्तिहान में शरीक होंगे बल्कि आला निशानात के साथ न सिर्फ डॉक्टर बल्कि मियारी डॉक्टर और मियारी इंजीनियर बनेंगे। हमारा मंशा ये है कि ये बच्चों को इतना अहल बनाया जाए कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो जहाँ पर बराए नाम फ़ीस होती है। तो अगर आपका कोई सवाल हो इस पर तो आप मुझसे करिए, मैं इंशाल्लाह इसका जो तरीक़ेकार है, जैसा कि मैंने कहा कि एक फ़िज़िकल प्रोजेक्टर के ज़रिए से कॉलेज में भी रोज़ाना 4 से 8 तक क्लासेस चलाए जाएंगे और वो बच्चे जो दूर दराज के हैं उनके लिए ऑनलाइन मॉडल रहेगा। उनको रजिस्ट्रेशन के बाद उनको एक पासवर्ड और आईडी दिया जाएगा जिससे वो लोग जिससे न सिर्फ वो वीकली टेस्ट लिख सकते हैं, इनका वीकली टेस्ट होगा और पूरा ऑल इंडिया रैंक आएगा बच्चों को। 100 मराकज़ जो होंगे उन सब पे में वो बच्चों का रैंक क्या है वो आएगा और इनको स्टडी मटेरियल PDF की शक्ल में ऐप की मदद से उनको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ वीकली टेस्ट भी होगा ताकि ये देखने के लिए बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो हर हफ्ता कैसे इम्प्रूव हो रहा है, वालिदैन को और ख़ुद स्टूडेंट्स को भी इसका पता चलेगा। ये प्रोसीजर बहुत आसान है, स्टूडेंट्स को जो दूर दराज के हैं उनको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अभी जो नंबर शेयर करने वाला हूँ उसको व्हाट्सएप के ज़रिए से अपने डिटेल्स अगर दे दें तो उनको हम ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, उनको फ़िज़िकली हमारे कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं रहेंगे। आप फ़ोन नंबर गौर से सुन लीजिए 9245543992। ये नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप पे अगर आप डिटेल्स शेयर कर देंगे, चूँकि व्हाट्सएप नंबर भी है, तो हम आपसे कनेक्ट करेंगे। इसमें कम से कम बुनियादी जो बेसिक डिटेल्स है, कौन से कॉलेज में लड़का या लड़की पढ़ रही है और कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, JEE में इंटरेस्टेड है या नीट में इंटरेस्टेड है, ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर देंगे तो हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करके उनको रजिस्टर करेंगे और 11 तारीख से पहले उनको ID और पासवर्ड दिया जाएगा जिससे वो लोग क्लासेस से इस्तेफादा करेंगे। ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे साइंस ग्रुप में उनके लिए है। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 2 साल मेहनत करना पड़ेगा तभी इनसे कोई रैंक्स की तवक्को की जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे? जी, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे? इसके डॉक्यूमेंट्स बेसिकली बच्चों के आधार कार्ड चाहिए होगा और बच्चों के 2 फोटोग्राफ चाहिए होगा और फिर बच्चों के जो नेम, फादर नेम और फिर वो कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या वो कोचिंग भी ले रहे हैं या कोचिंग नहीं ले रहे हैं, इस तरह के बेसिक डिटेल्स अगर हमको प्रोवाइड करें तो यही हमारे लिए काफ़ी होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, चंद ये मिनिमम डिटेल्स भी अगर प्रोवाइड करेंगे तो हम उनको रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करके और फिर एक ऑनलाइन पेमेंट भी रहेगा इसका, यानी स्टूडेंट्स को आगे पर्सनली पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो व्हाट्सएप पे अगर डिटेल भेज देंगे तो हम उनको ऑनलाइन गेटवे हम प्रोवाइड कर देंगे। ये जैसा कि मैंने कहा ये फ़ीस बग़ैर लिए भी ये कोर्स चलाया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ जब फ्री होती है तो बच्चे इसमें शायद इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इसीलिए AMP ने डिसाइड किया है कि इसको सिर्फ बराए नाम फ़ीस पर चलाया जाए। और AMP का इरादा है कि आने वाले दिनों में UPSC के लिए भी बच्चों को तैयार करके मैदान में उतारा जाए। तो कब तक रहेंगे सर ये क्लासेस मुसलसिल 2 साल तक चलेंगे। जो 11 जुलाई से शुरू होने वाले हैं क्लासेस, ये 2 साल तक मुसलसिल क्लास चलेंगे। नीट का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो एंट्रेंस टेस्ट तक बच्चों की रहनुमाई की जाएगी। उनको पास होने के बाद में किस तरह का टेस्ट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा? हाँ, इसमें आपको शायद मालूम होगा कि नीट में एग्ज़ामिनेशन में अहलियत के लिए 50% मार्क्स लाना इंटरमीडिएट में ज़रूरी है और कम से कम उनकी एज जो है 17 ईयर्स होना, यानी सेकेंड ईयर करने के बाद अगर उनकी एज 17 ईयर्स होती है और फिर वो 50% मार्क्स अगर इंटरमीडिएट में लाते हैं, ख़ास तौर से साइंस ग्रुप में लाते हैं, तो वो नीट का एग्ज़ामिनेशन, चूँकि नीट के एग्ज़ामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर कोई बच्चे गलत जवाब लिखते हैं तो उससे उनके सही जवाब के नंबर भी कट जाते हैं, तो लिहाजा इसको कोचिंग की शदीद ज़रूरत होती है। इंटरमीडिएट जो आमतौर पर पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्टिव होता है और ये एग्ज़ाम सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। तो बहुत सारे बच्चों की गाँव देहात में इंग्लिश उनकी उतनी म्यारी नहीं होती, तो इसीलिए ये बाइलिंगुअल मॉडल है, यानी इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के साथ साथ जो लेक्चरर्स है वो उर्दू में भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। सर ये जो क्लासेस हो जाएंगे, ये जो पहली बार क्या
इकरा स्कूल की जानिब से ही हो रहा है या फिर पहले कहीं और जो हो चुका है इसका? ये जो क्लासेस है आमतौर पे जो ग्रेविटी इंस्टीट्यूट है ये गुज़िश्ता 13 साल से लखनऊ में काफ़ी नामवर इदारा है। ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी इसका अच्छा नाम है। अगर आप कोई गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब में देखेंगे तो इनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस मियार के वो लोग लेक्चरर्स हैं और किस तरह से उनके पढ़ाने का स्टाइल है। तो ये सब आप गूगल पर अवेलेबल है। ग्रेविटी कोचिंग क्लासेस लखनऊ के नाम से अगर आप एंटर करेंगे तो आपको ये पूरे क्लासेस उनके पढ़ाने का तरीका वगैरह सब आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे यहाँ पर ट्रायल क्लासेस भी देखना चाह रहे हैं बैठ के, तो चंद दिन हम उनको रजिस्टर करने से पहले अलाउ करेंगे ताकि उनको इत्मीनान हो कि ये नेशनल लेवल के लेक्चरर्स होंगे। आमतौर पे किसी भी कॉलेज में हर सब्जेक्ट के लेक्चरर्स एक जैसे नहीं होते। ख़ास तौर से नीट में या आईआईटी में एंट्रेंस के लिए फ़िज़िक्स और मैथ्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो ग्रेविटी में ऐसे लेक्चर्स हैं, उनके डिटेल्स भी हैं, बच्चों को पूरे उनके जो डिटेल्स है, कितना एक्सपीरियंस है, उनकी काबिलियत क्या है, ये सब आपको वैसे नेट पे भी मिल जाएगा। और हम भी ये बच्चों को हम शेयर करेंगे। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स का, और उनको ये पूरे डिटेल्स और 1 साल का प्लानर भी हम उनको शेयर करेंगे कि कौन सी तारीख को कौन सा लेक्चर होगा और कौन पढ़ाएंगे। ये सब डिटेल्स भी हम बच्चों को शेयर करेंगे जिससे वो लोग अच्छी तरह से इसको प्लान कर सकते। क्योंकि नीट का जो एग्ज़ामिनेशन है ऑल इंडिया लेवल पर है, BUMS का एग्ज़ामिनेशन, BDS का एग्ज़ामिनेशन इसी टेस्ट के बेसिस पर हो रहा है। तो लिहाजा नीट की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जब तक के बच्चे कोचिंग हासिल नहीं करेंगे, इसमें उनको अच्छे मेडिकल कॉलेजेस उनको नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए AMP ने इस मैदान में बच्चों को हेल्प कर, AMP बहुत बड़ा इदारा है, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। यानी गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, और फिर मुस्तहिक़ीन में क़ुरबानी का गोश्त तकसीम करना है, और बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए उनके 17 प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो लिहाजा वो लोग गुज़िश्ता साल से ये लास्ट टाइम वो लोग क्रैश कोर्स करे थे, अब वो लोग बाज़ाब्ता 100 मराकिज़ पर जो मुस्लिम कॉन्सनट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंडिया के 100 ऐसे अज़ला हैं जहाँ पर मुसलमानों की काबिल लिहाज तादाद रहती है, तो वहाँ पर वो सेलेक्ट करके, और उन लोगों को बड़ी खुशी है इस बात को शेयर करते हुए कि इक़रा मिशन जूनियर कॉलेज में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इसका उन्होंने मायना करके हमारे कॉलेज को उन्होंने सेलेक्ट किया है। तो इस तरह के 100 मराकिज़ होंगे पूरे इंडिया में, एक साथ क्लासेस चलाए जाएंगे बड़े पैमाने पर, और फिर मियारी लेक्चरर्स को बच्चे सुनने का और समझने का मौका मिलेगा। इसमें कोई शर्त नहीं है, गैर मुस्लिम स्टूडेंट भी इसमें शरीक हो सकते हैं। इसमें मज़हब की कोई क़ैद नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। तो लिहाजा AMP हो या ग्रेविटी हो, चूँकि बहुत सारे जो पढ़ाने वाले लेक्चरर्स हैं वो गैर मुस्लिम ही हैं, चूँकि मियार के बुनियाद पर उनका सिलेक्शन किया गया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन मुस्लिम भी होते हैं। तो लिहाजा हमारे को उनके मजहबी वाबस्तगी से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ हम चाह रहे कि टैलेंटेड बच्चे हो। लेकिन इसमें एक बात यह है कि इसमें बाइलिंगुअल अप्रोच है, यानी उर्दू, हिंदी और इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन है।